समाज अध्ययन के हमारे अतीत के किताब का दूसरा चैप्टर है, अध्याय है आर्केड खास संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है हमारे कि आरंभ मानव आखिर में इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है। जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है। आज तो देखो रेलगाड़ी है, जहाज हैं, हवाई जहाज हैं, पर पहले कुछ भी नहीं था। तो किस प्रकार घूमते थे, कैसे, क्या करते थे और कैसे इधर से उधर जाते थे। अब उनके जाने के क्या कारण थे। अच्छा, आर्कटिक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक दूसरे से दूर क्यों जाते थे। पहला कारण यह था कि वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त करते थे। अच्छा, पहले इतना खेती बाड़ी नहीं थी, तो वो आसपास के जो पेड़ पौधे होते थे, कुछ मांस वगैरह खाते, वो खत्म हो जाते तो दूसरी जगह जाते थे। दूसरा कारण यह भी था कि शिकार के लिए या हिरण और मवेशी चारा दूसरी जगह जाते थे, तो वो शिकार जानवर जाते तो ये भी उनके पीछे पीछे जाते थे कि उन्हें शिकार करना था। तीसरा कारण यह था कि पेड़ पौधों और फूल पर अलग अलग मौसम में अगर लाते हैं, जाहिर सी बात है मौसम अनुसार होते हैं, तो इसलिए जाते एक मौसम पे यहाँ खत्म होगा, दूसरे मौसम पे आएंगे तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और चौथा कारण यह था कि पानी के बिना किसी प्राणी या बहुत पेड़ पौधों का जीवन रहना संभव नहीं होता, और इसलिए पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है, इसलिए ये पानी तलाश में इधर जाते थे, भटकते थे। आरंभी मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो जाहिर सी बात है पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है। तो कुछ पहले थी पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तु मिलती हैं जिनका निर्माण उपयोग आर्किड शाखा संग्रह करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे। इनमें पत्थरों को औजार भी हैं बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां, लकड़ियों की मुट्ठी लगाकर भाले और बाड़ ऐसे हथियार बनाए जाते थे, और बाकी लकड़ियाँ काटी जाती थी और लकड़ियों का ईंधन के साथ चौपड़ियाँ भी बनाई जाती हैं औजार भी बनाने के काम आते। देखो आप देख सकते हैं, या पत्थर के औजारों का उपयोग किया गया बाएं में यहाँ इंसान खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता है, और दाएं जानवरों के खाल बने बर्तनों को चिलने के लिए किया जाता है। तो रहने की जगह निर्धारित करना। ठीक है। तो यहाँ पर देखो मानचित्र में देखो, ये मेहरगढ़, बुजहोम, भीमबेटका। ठीक है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या किस प्रकार से रहते थे लोग। ठीक है। यहाँ पर रहते थे, यहाँ देखो नदियों के किनारे, जहाँ नदियाँ हैं ना, देखो नदियाँ हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ नदियाँ देख पा रहे हैं आप, नर्मदा नदी के पास में क्या है, भीमबेटका है। ठीक है। और ताप्ती नदी यहाँ पे। ठीक है। इनाम गांव है यहाँ पे, गोदावरी नदी के पास में, कृष्णा नदी के पास है, ओसी है यहाँ पर, जकुंड में गुफाएं हैं, ब्रह्मगिरी है। तो इस प्रकार की गंगा नदी है, चिरांद है। ठीक है। तो जहाँ नदियाँ थी वहाँ रहते थे। ठीक है। इस प्रकार से दिखाया गया यहाँ पे चित्रकला देखो, यहाँ पे तो भीमबेटका गार्डन मध्य प्रदेश में है, और इसी प्रास्थल पर गुफाएं का अंदर मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बाहर धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास पास हैं। ठीक है। क्या समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये किया जाता था। तो इस प्रकार लोग रहते थे, और अपने अपने देखो अपने अपने तरीके से चलचित्र बनाते थे और वहाँ पर घूमते थे। तो ये उनका रहन सहन था। ये पत्थर देखो आर्किड का संग्रह इस प्रकार से। अब पुरास्थल। अब पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है। उसे पुरास्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, और बाद में उन्हें वही छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको आगे और बताया जाएगा। अच्छा, आग की खोज कैसे हुई। यह राख के अवशेष मिले हैं, ये इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, तो मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ठीक है। अच्छा, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं।
जाहिर सी बात है, हम आग के लिए वही सेम करते, कुछ खाना पकाना तो आग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कई प्रकार से करते हैं हम। नाम स्थितियाँ, अच्छा, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो सब तो यानी प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर से बना है, मतलब प्राचीन पत्थर बोल सकते हैं। ठीक है, से बना है। यह नाम प्राप्त स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व बताता है। अच्छा, हम पुरानी चीज़ कैसे पता करते हैं? कुछ चीज़ पुरानी है तो वो पुरानी देख के पता करते हैं। पत्थर जितना पुराना होगा तो वहाँ के जो रहन सहन था वो पता चल जाएगा। कैसे पता करते हैं? पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक, मध्य, उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले माना जाता है। ठीक है, अच्छा, इन्हें माइक्रोलिथ भी यानी लघु पाषाण काल भी कहते हैं। तो ये पुरानी बातें हैं, बहुत पुरानी चीज़ें हैं जिनके बारे में इस प्रकार की जानकारी मिलती है। अच्छा, बदलती जलवायु। लगभग 12 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। ठीक है, जैसे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जाहिर सी बात है, देखो, जब चीज़ों की आसानी से उपलब्धता होती है तो वो चीज़ें बढ़ने लगती हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं और जौ, धान जैसे प्राकृतिक रूप से अनाज उगाने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन इन अनाजों के को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि अनाज कहाँ से उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। और ऐसा करते करते वो खुद पैदा करना सीख लिए उन्होंने अपनी सब चीज़ें, और धीरे धीरे वे कृषक बन गए। जैसे किसान, कृषक कौन होते हैं? जो खेती करते हैं उन्हें कृषि बोलते हैं। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया गया। अच्छा, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। जानकर ऐसे जानकर जानवर झुंड में रहने लगे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस धीरे धीरे पशुपालन। अच्छा, कुत्ते को क्यों बनाते हैं? जब कुत्ता बोलते हैं वफादार है इसीलिए बना सकते हैं। और कुत्ता वैसे रियली वफादार है, रक्षा करता है घर की। अच्छा, लोग घरेलू प्रक्रिया, लोग द्वारा पौधे उगाना, जानवरों की देखभाल करना, तो इसी को घरेलू प्रक्रिया कहते हैं। और क्या कोई नई बात तो है नहीं इसमें। एक नवीन जीवन शैली। अनाज का उपयोग, देखो, अनाज को कई प्रकार से करते हैं। बीज के रूप में करते हैं, जैसे दाल हो गई, नहीं सॉरी, दाल नहीं, हम जो खेत में बोते हैं वही तो बीज है। ठीक, पर बीज को हम दाल है जो बीज से मिलती है हमें, खाद के रूप में करते हैं, उपहार के रूप में करते हैं, भंडार के रूप में करते हैं। ठीक है, अच्छा, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि जो जाहिर सी बात है, अगर बीज बोए तो वो कुछ समय बाद अपने धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। ठीक है, और वो पौधा होने लगता है। तो अच्छा, पहले क्या था कि लोग भागते थे कि उन्हें एक जगह खाना नहीं मिलता था, पर बाद में जो चीज़ सीख गए कि खेती करना सीख गए, बीज को बोने से खाते थे, फिर बीज बोते थे, तो इस प्रकार खेती करने, तो इसलिए वो रहने लगे। क्योंकि खेती करते हैं तो एक जगह रहना पड़ता है, उसे पूरे वो देखना पड़ता है, मतलब काटना, बोना, सिंचाई करना, तो पूरे टाइम रहना पड़ेगा पूरे साल, तभी तो वो हो पाएगा। अच्छा, जानवर ऐसे भी होते हैं, भैंस हो गई और बकरी हो गई, दूध भी देती हैं। ठीक है, तो ये हमारे उपयोग भी है। अच्छा, पशुपालन के बारे में और भी जान सकते हैं। ठीक है, तो ये पशुपालन से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो कुछ भेड़ होती हैं वो ऊन भी देती हैं। ठीक है, अच्छा, स्थायी जीवन की ओर। अच्छा, स्थायी जीवन, पहले इधर भागते थे पर बाद में पुरातत्वविदों को कुछ झोपड़ियों और घरों के निशाने मिले हैं। जैसे कुछ बुजुर्ग मोहम्मद कश्मीर में है कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास, गड्ढे के नीचे घर बनाने को गर्तवास कहा जाता है। ठीक है, ये वाला। अच्छा, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने मिली है। ठीक है, ऐसा लोग लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर
या बाहर खाना पकाते होंगे। हाँ, जैसे आज भी तो करते हैं कि ठंड में क्या हो जाता है कि घर के अंदर भी पकाते हैं, बाहर भी पकाते हैं वो तो। और पहले गर्मियों में धूप से बचने के लिए भी अंदर पकाते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ तो अब भी है, पर अब थोड़ा डेवलपमेंट हो चुका है। अच्छा जी, पहले पत्थर प्रकार के यूज करते थे। ठीक है, इस प्रकार से बर्तन बर्तन बनाते थे। नपाषाण युग के प्राचीनों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता है, मतलब अलग मतलब वही कलाकारी। ठीक है। और सूक्ष्म निरीक्षण में, अच्छा मेहरागढ़ में जीवन की मृत्यु किस प्रकार हो, यहाँ पे एक था एक मेहरागढ़। ठीक है। अब इसमें एक आप जान कर सकते हैं, किला था वहाँ पे। तो इस प्रकार से आप रहते थे लोग। तो इस प्रकार से जहाँ मैंने कब्र इस प्रकार से थी। तो ये की सीधी बात यह है कि पहले पहले बहुत अगर रहना सहन था, काफ़ी डिफरेंट था।